गरबा में जो लड़कियां डांस करती हैं उनका वीडियो निकाल के उसने डिस्कॉर्ड कर। ये वो चीजें हैं जिसको हम कभी चर्चा ही नहीं करना चाहते। काश अगर हमारे घर में पहले चर्चा हुआ होता तो हम उसके विक्टिम नहीं होते। तो मुझे लगता है ये केरला स्टोरी जैसी स्टोरी हमें आईज ओपनिंग होती है। उसमें वो चीजें कुछ शायद गंदी, जो आप कहते हो लैंग्वेज में गंदी है, नॉनसेंस है, तो वही तो हो रहा है ना हमारे साथ। जिस चीज को आप देखना पसंद नहीं कर रहे हो वो आपकी सोसाइटी की लड़कियों के साथ हो रहा है, तो आप कैसे रोकोगे? एक भी हिंदू लड़की वर्जिन नहीं रहनी चाहिए। उनको पहले प्यार में फंसाओ, प्राइवेट वीडियोस रिकॉर्ड करो और फिर कन्वर्ट होने के लिए फोर्स या ब्लैकमेल करो। ये चैट्स मिली थी मुंबई वीवा कॉलेज के स्टूडेंट मोहम्मद शाहिद के फोन से, जब कॉलेज की महिला प्रिंसिपल ने इन्वेस्टिगेशन की। गरबा में जो लड़कियां डांस करती हैं उनका वीडियो निकाल के उसने डिस्कॉर्ड करके एक ऐप है उस पर शेयर किया। वहीं दूसरी तरफ यूपी के रहने वाले मोहम्मद जलालुद्दीन, जिसको छंगुर बाबा भी कहा जाता है, उसने कास्ट वाइज हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करने के लिए रेट सेट कर रखे थे। ब्राह्मण या राजपूत लड़की को कन्वर्ट करने के लिए 15 से 16 लाख, ओबीसी लड़की को कन्वर्ट करने के लिए 10 से 12 लाख और SC/ST लड़की को कन्वर्ट करने के लिए मिलते थे 8 से 10 लाख रुपए। इस काम के लिए छंगुर बाबा और उसके साथियों के अकाउंट में 500 करोड़ से ज्यादा फंडिंग आई थी अलग अलग मुस्लिम देशों से। अनफॉर्चुनेटली पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया कि 1500 से ज्यादा हिंदू और सिख लड़कियां प्यार में फंसा के कन्वर्ट करी जा चुकी थीं। और इसी तरह के कई रैकेट्स को एक्सपोज करती है मूवी द केरला स्टोरी 2। हाय गाइस, आई एम स्वानिया एंड यू आर वाचिंग स्वान अनलीश्ड और आज हम बात करेंगे केरला स्टोरी 2 के बारे में। जो इस मूवी में दिखाया गया है, क्या वो सच में हमारे देश में हो रहा है या फिर ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है? शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि इस वीडियो का मोटिव किसी भी कम्युनिटी के प्रति हेट फैलाना नहीं है, बल्कि लोगों को अवेयर करना है। इसलिए इस मूवी में दिखाए गए इंसिडेंट्स को हम कंपेयर करेंगे रियल इंसिडेंट्स के साथ, उन सब इनोसेंट लड़कियों की कहानी के साथ जो सच में ये सब फेस कर चुकी हैं। और वीडियो के अंत में आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो या फिर किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से, इंसान तो हो, इसलिए उस मैसेज को जरूर सुन के जाना। एंड नाउ लेट्स बिगिन। केरला स्टोरी 2 में 3 हिंदू लड़कियों की कहानी बताई गई जिनके बड़े बड़े सपने थे, लेकिन 3 मुस्लिम लड़के कन्वर्ट करने के मकसद से उनको अपने प्यार में फंसाते हैं, उनको माँ बाप से दूर करते हैं। निकाह से पहले वो तीनों लड़के बहुत ही अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं। मैं कन्वर्ट नहीं होंगी ना। और वैसे भी मैं इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता। लेकिन निकाह हो जाने के बाद उनके तेवर बदल जाते हैं। वो उनको कन्वर्ट करने के लिए फोर्स करते हैं और उन तीनों लड़कियों ने जो सपने देखे थे वो चकनाचूर हो जाते हैं। इनमें से एक लड़की का सपना था एथलीट बनकर देश के लिए गोल्ड मेडल लाना। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था झारखंड की एक नेशनल लेवल एथलीट तारा शादियों के साथ। साल 2014 में रकीबुल हसन नाम का एक मुस्लिम व्यक्ति अपना नाम रंजीत सिंह कोहली बताकर तारा शादियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता है और फिर शादी के बाद तारा शादियों को उस आदमी की असलियत पता चलती है और हद तो तब हो जाती है जब रकीबुल हसन और उसकी माँ तारा शादियों को कन्वर्ट करने के लिए फोर्स करते हैं। तारा से सारा बन जाओ, इस्लाम कबूल कर लो। मना करने पर उसको मारते हैं, पीटते हैं। तारा शादियों उन पर कोर्ट में केस करती है और 9 साल बाद कोर्ट में सारे इल्जाम सच साबित होते हैं और झारखंड हाई कोर्ट रकीबुल हसन को उम्र कैद की सजा सुनाता है। केरला स्टोरी 2 के बारे में तारा शाहिदों का ओपिनियन आप खुद ही सुन लो। ये वो चीजें हैं जिसको हम कभी चर्चा ही नहीं करना चाहते। काश अगर हमारे घर में पहले चर्चा हुआ होता तो हम उसके विक्टिम नहीं होते। तो मुझे लगता है ये केरला स्टोरी जैसी स्टोरी हमें आईज ओपनिंग होती है। उसमें वो चीजें कुछ शायद गंदी, जो आप कहते हो लैंग्वेज में गंदी है, नॉनसेंस है, तो वही तो हो रहा है ना हमारे साथ। जिस चीज को आप देखना पसंद नहीं कर रहे हो वो आपकी सोसाइटी की लड़कियों के साथ हो रहा है, तो आप कैसे रोकोगे? तारा को तो इंसाफ मिल गया, लेकिन इंदौर की उन लड़कियों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है जो मोहसिन खान की शूटिंग एकेडमी में शूटिंग सीख रही थी। मई 2025 में 5 विक्टिम लड़कियां मोहसिन खान के खिलाफ FIR दर्ज करवाती हैं कि मोहसिन खान ने अलग अलग सालों में उनको प्यार में फंसाकर प्राइवेट वीडियोस बनाए और फिर कन्वर्ट करने के लिए फोर्स किया था। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो मोहसिन खान के फोन में 100 से ज्यादा लड़कियों की प्राइवेट वीडियोस मिली हैं, जिनके जरिए वो उनको ब्लैकमेल करता था। मूवी में एक सीन था जिसमें एक मुस्लिम लड़का अपनी माँ से कहता है कि अभी 3 और लड़कियां लानी है, ब्राह्मण की लड़की के 12 लाख मिलते हैं। अम्मी, अभी 3 लड़कियां और लानी है।
की बार ऊंची जात की लड़की लाएं और बामन की लड़की के 12 लाख मिलते हैं। साल 2025 उत्तर प्रदेश में जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को यह पता चलता है कि मोहम्मद जलालुद्दीन एके छंगुर बाबा और उसके साथियों के अकाउंट में 500 करोड़ से ज्यादा विदेशी फंडिंग आई है, तब यूपी एटीएस और पुलिस के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है कि छंगुर बाबा इस पैसे का इस्तेमाल हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करने के लिए करता था। देश के अलग अलग स्टेट्स में मुस्लिम लड़कों को इन रिवॉर्ड्स के बारे में बताया जाता था। कास्ट के हिसाब से लड़कियों का रेट कार्ड था। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि सोशल मीडिया के थ्रू छंगुर बाबा की टीम और ये मुस्लिम लड़के कोड वर्ड्स में बातें किया करते थे। जब कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की को प्यार में फंसाकर मैनिपुलेट कर रहा होता था तो उसके लिए कोड वर्ड था काजल लगाना, और जब उस हिंदू लड़की को बीफ खिलाकर और कलमा पढ़ाकर कन्वर्ट कर दिया जाता था तो उसके लिए कोड वर्ड था मिट्टी पलटना। ये केस जब मीडिया में आया तो कई विक्टिम्स के माता पिता सामने आए और पता चला कि भारत के अलग अलग स्टेट्स में 1500 से ज्यादा हिंदू और सिख लड़कियां इस रैकेट की शिकार बन चुकी थीं। हाँ, फंडिंग बड़े पैमाने पे आती है, छोटे पैमाने पे नहीं, बड़े पैमाने पे है, और ये उन मुस्लिम लड़के लड़कियों को दी जाती है जो उनके धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बनाने के लिए है। कुछ ऐसी लड़कियों को भी रेस्क्यू किया गया जो इतनी मैनिपुलेट हो चुकी थी कि वो जिहाद तक करने के लिए ट्रेनिंग ले रही थी। एग्जैक्टली, इमेजिन, ये सिर्फ देश की डेमोग्राफी ही चेंज नहीं कर रहे थे बल्कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी थे। सिमिलर टाइप का केस ओडिशा से भी आया, जहां एक मुस्लिम महिला फरीदा खातून ने थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाई कि हिंदू लड़कियों को फंसाकर कन्वर्ट करने के लिए उसके पति को 10 लाख रुपए मिलते थे। मध्य प्रदेश में इसी तरह की फंडिंग कर रहा था कांग्रेस का म्युनिसिपल काउंसलर अनवर कादरी। मूवी में ये सीन भी है जिसमें एक मौलाना कहता है कि हमारा काम है हिंदू लड़कियों को अपना बनाना। हमारा काम है हिंदू लड़कियों को अपना बनाना। कुछ ऐसे ही स्टेटमेंट्स दी थी मध्य प्रदेश के मौलाना ने कि हिंदू लड़कियों को फंसाने से जन्नत भी मिलेगी और मजा भी। कुछ ऐसी ही स्टेटमेंट दी थी भोपाल के फरहान ने, जिसने 3 लड़कियों के साथ संबंध बनाकर प्राइवेट वीडियोस बनाए थे और पुलिस के सामने उसने कहा हिंदू लड़कियों के साथ ऐसा करके उसे सवाब का काम किया है, उसको जन्नत मिलेगी। ये जो रियल केसेस हैं उनसे ही इंस्पायर्ड है केरला स्टोरी 2। जब मेरा रिसर्चर इस पे रिसर्च कर रहा था तो उसको 100 नहीं हजारों ऐसे केसेस मिले। उन सभी केसेस को यहाँ पे कवर करना तो मुश्किल होगा, इसलिए मेरे रिसर्चर ने कई और केसेस और विक्टिम्स की वीडियोस ड्राइव फोल्डर में अपलोड की है और मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जिसे आप खुद भी चेक कर सकते हैं और इन विक्टिम्स का दर्द समझ सकते हैं। वैसे इस मूवी को लेके कुछ लोगों की कंप्लेंट है कि अगर ये मूवी पूरे इंडिया के केसेस पे है तो मूवी का नाम केरला स्टोरी क्यों? शायद ये कंप्लेंट जेन्युइन है, लेकिन मेकर्स ने अपनी पिछली फिल्म केरला स्टोरी की फ्रेंचाइजी को मेंटेन करने के लिए ऐसा किया है, जो कि बॉलीवुड में काफी कॉमन है। पर हमारे देश के कुछ लोगों को इस चीज पे बहस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये इंपॉर्टेंट है कि लोगों को पता चले कि आखिर हमारे देश की हिंदू बेटियों के साथ क्या हो रहा है। एनीवेज, अब बात कर लेते हैं उस मैसेज की जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। भले ही आप केरला स्टोरी 2 को प्रोपेगेंडा मूवी बोलो, लेकिन सच्चाई ये है कि लव जिहाद कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, स्पेशली जो बीजेपी या आरएसएस ने फैलाया हो। इसका पहली बार यूज किया था कुछ कैथोलिक चर्चेस ने, जब हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को केरला में कन्वर्ट किया जा रहा था। सीपीआईएम पार्टी, जो बीजेपी से आइडियोलॉजिकली बिल्कुल ऑपोजिट है, उस पार्टी के एक्स केरला सीएम वीएस अच्युतानंदन ने केरला असेंबली में बढ़ते लव जिहाद को लेकर चिंता जताई थी। ഒരു 20 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ കേരളം ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യമാകും, ഭൂരിപക്ഷമാകും. അതിന് ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ട് പണം കൊടുത്തിട്ട് लव जिहाद के केसेस आपको हर रोज मिल जाएंगे। साल 2026 में ही ऐसे 2 हाई प्रोफाइल लव जिहाद केसेस हाईलाइट हुए थे। केजीएमसी मेडिकल कॉलेज केस जिसमें एक डॉक्टर इन्वॉल्व था और मिर्जापुर जिम केस जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल और जिम ट्रेनर इन्वॉल्व थे। बस कुछ दिन पहले ही नोएडा की एक 13 साल की लड़की ने सुसाइड कर लिया क्योंकि एक मुस्लिम लड़के ने उसे फंसाकर प्राइवेट वीडियो बना ली और फिर वो उस लड़की को अपने दोस्तों के साथ संबंध बनाने के लिए फोर्स करता था और रिलीजियस कन्वर्जन करवाना चाहता था। अब मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि लव जिहाद को प्रोपेगेंडा बोलने से पहले थोड़ी सी रिसर्च जरूर कर लो। आप किसी भी कम्युनिटी से हो या फिर लेफ्ट विंग से हो, बट प्लीज इंसानियत के लिए, उन विक्टिम्स के दर्द के लिए केरला स्टोरी 2 जैसी मूवीज को अपोज करने से पहले छंगुर बाबा जैसे लोगों को अपोज करो।
और अंत में, अगर आप एक लड़की हो तो थोड़ा अलर्ट हो जाओ, थोड़ा दिमाग खोलो। किसी के प्यार में इतने अंधे मत हो जाओ कि तुम उसके सारे रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते जाओ। और अगर आप लड़के हो तो अपने आसपास की लड़कियों को अवेयर करो। और वैसे मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करो ना करो, बट अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करो, क्योंकि आपका एक शेयर शायद किसी मासूम विक्टिम की जान बचा सकता है। जय हिंद।